तू भी कभी दिखाई दे। ईमान, ईमान मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ। मैं अब्बू, अब्बू क्या हुआ है? संभाले खुद को, घर में कोई भी नहीं है, सब कहाँ है? और आप इतने डरे हुए क्यों हैं? ईमान को करंट लग गया। क्या? वो अस्पताल लेकर गए उसे, मुझे ले चलो उसके पास। अब्बू आप संभाले खुद को, हम चलते हैं। लेकिन तुम लोग कौन से हॉस्पिटल गए? मुझे नहीं पता। वो बीजान आई थी, उन्होंने ताहिरा को उठाया और फिर दोनों रोती हुई कमरे से चली गई। मुझे नहीं पता मेरी बच्ची किस हाल में है। अब्बू आप संभाले खुद को, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। आप एक मिनट रुके। इतने बड़े शॉक के बाद पेशेंट का बच पाना नामुमकिन होता है। अगले कुछ घंटे तक हमें इन्हें आईसीयू में रखना पड़ेगा। आप दुआ कीजिएगा। शिफा की को हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शिफा। इज एवरीथिंग ओके? ईमान आप ही तो हॉस्पिटल में हैं। क्या? लेकिन कैसे? कल रात उन्हें करंट लग गया था। किस हॉस्पिटल में? ओके। बुशरा, जी साहब। बाबा उठे तो उन्हें दवाएं दे दें। जी हाँ। और हाँ, अगर मेरा पूछे तो कहना किसी काम से गए। अस्सलाम वालेकुम। देखो मेरी बेटी बेहोश है। देखो कैसी है ईमान? नहीं ठीक है, देखो ना कैसे लेटी हुई है। सब ठीक हो जाएगा, प्लीज। मेरे बच्चे की हालत बनाई हुई है। तुमने सालों में देख के मेरा दम घुट रहा है। तुमने तो कभी अपनी माँ को दुख नहीं दिया बेटा, मेरा आज क्यों? आंखें खोलो माँ,
आप बाहर जाएं प्लीज। नहीं डॉक्टर साहब, मैं अपनी बच्ची को अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। देखिए, मिस्टर आहत के बुलाने पर डॉक्टर वाडवा दूसरे हॉस्पिटल से उनको देखने के लिए आए हैं। आप बाहर जाएं, हमें हमारा काम करने दें प्लीज। इसका मतलब है मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मेरी बेटी ने कभी किसी को कोई तकलीफ तो नहीं दी है। आंटी प्लीज आप फिक्र ना कीजिए, इनको एक काम करने दीजिए। मैं हाथ कहाँ है आज? उसे नींद से बेदार होने में टाइम लग गया? वो तो थोड़ी देर पहले ही ऑफिस के लिए निकल गए हैं। कह के गए कि आप अपनी दवाई और नाश्ता टाइम पे ले लीजिएगा। अच्छा, कोई ज़रूरी काम होगा। अब जिम्मेदारियां भी तो बढ़ गई हैं ना उसकी। नाश्ता कर लिया उसने? नहीं, कह के गए कि वहीं कर लेंगे। कहाँ करेगा वो, काम में तो वो चाय और कॉफ़ी भी भूल जाता है। चलो आती। जी बाबा। तुम रात गए, अब आ रहे हो? आई एम सॉरी, हफान ने मुझे रोक लिया था, मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर सका। सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ मेरे दोनों बेटे बहुत समझदार हैं, लेकिन फिर भी जवान बच्चों का इस तरह रात भर बाहर रहना मुनासिब नहीं है। हालांकि मुझे पता है कि तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे मुझे दुख या तकलीफ हो, लेकिन लोगों की ज़ुबान का भी ख्याल रखना होता है। आई एम सॉरी बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या? आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमसे गलती हो गई है? तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्म आ रही है मुझे? बाबा चुप हो जाओ। तुम भी आखिर वैसे ही निकले ना, बाकी बच्चों की तरह, जो अपने माँ बाप को बेवकूफ बनाते हैं। और तुम 24 साल के हट्टे कट्टे जवान होकर अब तक शराफत की जिंदगी गुजार रहे हो। ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? क्या मैं गलत कह रहा हूं? अरे यार, थक गया हूं मैं कि इतने सालों में तुम लोगों की कोई कंप्लेन मुझ तक आए कि मैं भी कभी तुम लोगों पे गुस्सा करूं, तुम लोगों को डांटूं। तो बाबा ये सब कुछ? अरे हाँ यार, मैं कह तो रहा था कि मुझे यकीन है तुम्हारी बात को। अब तुम बार बार सॉरी किए जा रहे थे, तो मैंने कहा तुम्हें जरा एक झलक करा दूं कि सख्त बाप कैसा होता है। हाँ? आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। तुम कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। मैं मान ही नहीं सकता। मुझे तुम पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है। हाँ, आई एम प्राउड ऑफ यू। खुश रहो। चलो आके फ्रेश हो जाओ। हर एक इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब वो बेबस हो जाता है, यही सोचता रहता है कि न जाने अगले पल क्या होने वाला है। और तुम्हें भी इसी डर ने आके दबोचा है कि ईमान। मम्मी प्लीज प्लीज आके कुछ भी मत करो। ये डर, ये खौफ सच नहीं हो सकता। उसे तो अभी बहुत जीना, खुश रहना। हादसात तो सबके साथ होते हैं, लेकिन कुछ उनमें से बच भी तो जाते हैं। जिसके रहने से हम सब जिंदा हैं, उसे भला कैसे कुछ हो सकता? मैंने उसे बहुत तकलीफ पहुंचाई, बहुत दुख दी है मैंने, और उसका बस ये कह देना कि मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन मैं ये कबूल नहीं करता।
उसे उसके हिस्से की खुशियां जब तक नहीं मिलेंगी मैं सुकून से नहीं बैठ सकता। अगर अल्लाह ने मौत का दिन मुकर्रर किया है तो मेरी दुआ है अम्मी कि मौत फिर मुझे आ जाए और मेरे हिस्से की जिंदगी उसे मिल जाए। अम्मी, ईमान आपी कैसी हैं आप? मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है, मैं आपके पास आना चाहती हूँ अम्मी। अरे बेटा, तुम घर से आ गई तो बीजान और तुम्हारे अब्बू का कौन ख्याल रखेगा? और वैसे भी ईमान अब खतरे से बाहर है। आप सच कह रही हैं? अम्मी, कहीं आप मुझे तसल्ली तो नहीं दे रही? बेटा, जितना तुम ईमान के लिए परेशान हो, हम लोग भी उतना ही परेशान हैं। मैंने कहा ना, वो ठीक है अब पहले से। अच्छा, चले मैं ये खुशखबरी अब्बू को जाकर सुनाती हूँ। अब्बू भी परेशानी से पूरी रात नहीं सोए और जैन भी स्कूल नहीं गया है। वैसे आप ही कब तक डिस्चार्ज हो जाएंगी? अभी डॉक्टर साहब ने बताया नहीं है, जैसे बताएंगे तो मैं तुम लोगों को फोन करके बता दूंगी। बेटा, बस अपने अब्बू का ख्याल रखना। चलें ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा अम्मी। तुम रात वहां से कहां चली गई थी? पूरी रात तुम घर से गायब रही हो। तुम्हें जरा भी एहसास है? अगर मुझसे कोई सवाल कर देता तो मैं उन्हें क्या जवाब देती? सैरिश, अगर हमारी फैमिली हम पे भरोसा करके हमें लिबर्टी देती है तो उस लिबर्टी का गलत इस्तेमाल करके ना सिर्फ तुम बल्कि मुझे भी सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती हो। तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं है रात बर रात हमारे साथ क्या कयामत गुजरी है। क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? प्लीज बताओ, हुआ क्या है? थोड़ी कमजोरी है, वो भी जल्दी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। नहीं, हमने तो बस कोशिश की है। अगर बर वक्त इनको हॉस्पिटल ना लाया जाता तो हम भी कुछ नहीं कर सकते थे। शुक्रिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ खैरियत और आफियत से हो गया। तुम्हें पता है बेटा, तुमने हम सबको कितना परेशान कर दिया था। हम तो घबरा ही गए थे। ऐसे तंग करते हैं माँ को क्या? तुम क्या उससे गिला करने लग गई हो?
जब ठीक हो जाएगी ना तब लड़ लेना इससे। अच्छा चलो, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, आओ कैंटीन चलते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा। कैसी हो? ठीक हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल ठीक नहीं। बहुत गुस्से में हूं मैं। कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि अपनी जान तक की फिक्र ना करे? अगर इसी तरह अपनी जान गंवानी थी तो मुझे भी बता देती, मैं तुमसे पहले अपनी जान दे देता। तुमने सही कहा था पापा से, कुछ लोग आपकी जिंदगी में इतने अहम होते हैं कि उनके बिना जीना बिल्कुल गवारा नहीं होता। ईमान तो मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझ में अब मैं नहीं तुम हो ईमान। तुम हो तो मैं सांसें लेता हूं। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो आहत भी जिंदा नहीं रह पाएगा। इसी बात तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ और मुझे तन्हा छोड़ दो, तो मेरा दिमाग फट जाएगा। हरीश, मैंने पहले कभी तुम्हें इतना अपसेट नहीं देखा। प्लीज मुझे बताओ हुआ क्या है? रात पार्टी में क्या हुआ था और तुम इतनी देर से घर वापस आई हो? मैं नहीं तो कोई और तो तुमसे ये सवाल करेगा ना। क्या तुम मुझे इतना भी राजधानी समझती कि मुझसे अपनी कोई बात शेयर कर सको? प्लीज सैरिश मुझे बताओ हुआ क्या है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज सैरिश। क्या हो गया यार? सिर्फ इतना ही तो पूछा है कि कल रात को सैरिश के साथ कहाँ था। अब इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है मेरे दोस्त? What's your problem? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ अफान? मुझ जैसा शख्स किसी की दोस्ती के काबिल बिल्कुल नहीं है। क्यों फिक्र कर रहे हो मेरी तुम? तुम्हारी जरा सी हमदर्दी मुझे जहर लग रही है। Just stay out of my life. दूर हो जाओ मुझसे, अकेला छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ा। और ये आवाज, ये एटीट्यूड मेरे दोस्त का नहीं हो सकता। चल ठीक है, तू मुझे नहीं बताना चाहता मत बता, लेकिन मुझसे दूर तो मत भाग आतिफ। तेरे चेहरे से परेशानी जाहिर हो रही थी यार, सिर्फ इसीलिए पूछ लिया। और हाँ, आइंदा ये मत बोलना कि तुम दोस्ती और भरोसे के काबिल नहीं हो। हाँ, ये बोलो कि तुम मुझे दोस्ती और भरोसे के काबिल नहीं समझते। मेरी परेशानी जानकर क्या करोगे तुम? और अगर तुम्हें पता भी चल गया ना, नफरत हो जाएगी तुम्हें मुझसे। अगर इस बात का इल्म शिफा को हो गया ना, मैं उसकी नजरों में भी गिर जाऊंगा। मैंने तीन जिंदगियों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। I just kill myself. होश में आओ यार, होश में आओ। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता यार, इट्स इम्पॉसिबल। होश में ही तो नहीं था मैं, वरना इतनी बड़ी गलती मुझसे नहीं होती। होश में नहीं था मतलब? अफान, कल रात अचानक मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं खुद की नजरों में गिर गया हूं। मैं खुद को मार दूंगा। I killed myself. I killed myself. कैसी तबीयत है? अगर यूं ही खामोश रहोगी तो मुझसे लड़ेगा कौन है? तुम्हें पता है कल रात बहुत अजियत में गुजरी है मेरी। बहुत डर गया था मैं। पूछोगी नहीं वो डर क्या था? तुम्हें खो देने का डर था मां। यूं तो मैंने तुम्हें कभी पाया ही नहीं, लेकिन तुम्हें खो देने के डर में एक बार नहीं बल्कि बार बार जिया हूं मैं। चलो तुम्हें आज सच बताता हूं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है मियां। मुझे नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना। सुनना पड़ेगा ईमान तुम्हें। उसके बाद तुम यकीन करो या ना करो, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। ईमान, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूं, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं। तुम्हारे जज्बात की, तुम्हारी मोहब्बत की, तुम्हारी वफा और ईमानदारी की भी बहुत इज्जत करता हूं। मगर यकीन दिलाने और यकीन कराने के दरमियान इतना कुछ आ गया ईमान के कि मैं आगे बढ़ा, मगर हमारी किस्मत ने हमारी राहों को अलग कर दिया। ईमान, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देना चाहता था और ना ही इस मकसद से आज यहां खड़ा हूं तुम्हारे सामने। अलबत्ता वापस आया था ये सोचकर कि शायद तुम्हारे दिल में फिर से घर कर जाऊंगा। अगर यहां पहुंचा तो अंदाजा हुआ तुम बहुत बड़े दिल की मालिक हो। ईमान, मैं तुम्हारे दिल तक क्या, तुम्हारी नजरों में आने के लायक भी नहीं। बस फिर खुद को रोक लिया। ईमान, तुम आगे बढ़ गई थी, मुझे खुशी हुई। तुम्हारी मंगनी हो गई थी, मुझे और खुशी हुई। मगर ईमान, तुम बढ़कर भी बड़ी नहीं। यहां तो नए रिश्ते को अपनाने के बावजूद तुम उसे अपना नहीं बना सकी, ये देखकर दुख हुआ। बस फिर इसीलिए तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत की हर तहरीर पर स्याही फेंक दी मैंने। ताकि तुम उसे कभी देख ही ना पाओ। इसलिए कि तुम आहत की मोहब्बत को महसूस कर सको। आहत को वो मुकाम दे सको जो तुमने कभी मुझे दिया था। बस शायद ईमान, ये सच मैं आज भी तुम्हें नहीं पता था। कल कर रात जो तुम्हारी तबीयत थी उससे डर गया था मैं कि तुम्हें कुछ ना हो जाए, तुम्हें
मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए आज भी वही मुकाम है। हो सके तो मुझे माफ करना ही। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे। हैरान हैं हम इस टूटे दिल से, नाम उसी का सुनाई दे। तेरे लिए हम तुझसे हारे हैं, ये गवाह सारे आसमां के तारे। तुम अखियों का नूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए। वजह क्या मजबूर हो गए, तुम अखियों का नूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए। वजह क्या मजबूर हो गए। हेलो अहद, कहाँ हो तुम? बाबा, अरे सुबह से कोई खैर खबर नहीं है, तुम नाश्ता करके भी नहीं गए। सही सही बताओ, कहाँ हो और क्या कर रहे हो? वो बाबा एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में हूँ। कल रात को ईमान को करंट लग गया था। क्या? जी बाबा। लेकिन आप प्लीज़ परेशान ना हो, वो अब बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स ने आज शाम तक इंशाल्लाह डिस्चार्ज करने का कहा है। मैं हॉस्पिटल पहुँचता हूँ, बाकी बातें वहीं होंगी। हाँ बाबा, मैंने आपसे कहा ना कि वो बिल्कुल ठीक है, आप प्लीज़ परेशान मत हो। मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। सुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? आखिर तुम भी उन्हीं लड़कों की तरह निकले ना जिस तरह का मैं सोचती थी। झूठे, फरेबी, मतलबी। शिफा, मेरी बात तो सुनो तुम। मैंने जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही चाहा है और तुमसे ही मोहब्बत की है। वो सहरिश तो... अच्छा, और जो सहरिश के साथ किया था वो क्या है? मैं नफरत करती हूँ ऐसे लड़कों से। आइंदा अगर मुझे कॉल की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिफा, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। तो मेरे ही दिल का ख्याल कर लो। कम ऑन, बी अ गुड गर्ल। लो। थैंक्स। अरे थैंक्स से काम नहीं चलेगा। तुम अगर जल्दी से ठीक ना हो तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आज तुम्हारी वजह से मैं ऑफिस नहीं गया। डोंट वरी, मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा। अब बिल्कुल भी नहीं। इस कंडीशन में तो तुम काम नहीं करोगी। अगर तुम्हारी तबीयत और बिगड़ गई तो मैं तो डबल टेंशन में आ जाऊंगा। वैसे मुझे तुम्हारे महीने भर की छुट्टियां मंजूर हैं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर मैंने तुम्हें महीने भर के लिए वहां ना देखा तो हो सकता है मेरी तबीयत खराब हो जाए।
मैं जानती हूँ शिफा, हमारे दरमियान कभी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। हमारी किसी न किसी बात को लेकर हमेशा लड़ाई रही है, लेकिन आज हमारी लड़ाई एक ही शख्स के लिए है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो शख्स तुम्हारी मोहब्बत और मेरा मुजरिम है। तुमने क्या सोचा शिफा? तुम अपनी मोहब्बत पर यकीन करोगी या मेरे मुजरिम को सजा दिलवाओगी? मैं बहुत टूट गई हूँ शिफा, बहुत अकेली हो गई हूँ। नहीं बात अम्मी को बता सकती हूँ ना आप ही को। अगर इस बारे में घर में किसी को भी पता चल गया ना तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सबको पता चल जाएगा। लोग मुझे अजीब नजरों से देखेंगे, 100 सवाल करेंगे, ताने देंगे। मैं ये सब कुछ नहीं सह सकती। और इस घर की इज्जत सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। तो क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगी, बिना सजा दी, बिना माफ किए? नहीं सहरिश, सजा दिलवाकर मुझे क्या हासिल होगा? मान आप ही अभी हॉस्पिटल में है, उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो ये सारी चीजें सह सके। मैं खामोश रह लूंगी, घर वालों की इज्जत के लिए, घर वालों के लिए किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अपने साथ इस राज को दफन कर लूंगी। और प्लीज शिफा, तुम भी किसी से कुछ मत कहना। और आती को मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी उसे। ये क्या हो गया शिफा मेरे साथ? प्लीज रोना बंद करो। उसे तुम तो क्या, खुदा भी माफ नहीं करेगा। अम्मी मुझे बीमारों की तरह ट्रीट नहीं करें, मैं ठीक हूँ, मुझे छोड़ने में चल लूंगी। ईमान, क्या देख रही हो? अल्लाह भी सोचता होगा कि इंसान कितना मतलब परस्त है। कहाँ तो हम सब दुनियावी कामों में रहते हुए फराइज भूल जाते हैं जो हम पर आए नहीं। लेकिन अम्मी, कलेमान को जिंदगी मौत से लड़ता देखते हुए मैंने खुद को अल्लाह के बहुत नजदीक पाया। मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि ईमान को कुछ ना हो, और उसने मेरी दुआ कबूल करी। और मुझे एहसास दिलाया है कि अगर इंसान अल्लाह के कर्म में मुब्तला हो जाए तो हर चीज उसके लिए आसान हो जाती, कोई भी चीज महरूम नहीं रहती। महरूमी कैसी भी हो, खुदा के साथ भी भरोसा रखना चाहिए। इंसान इंसान को तन्हा छोड़ सकता है, मगर अल्लाह अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। नवाजता तो वो सभी को है,
बस नवाजने का वक्त मुकर्रर कर रखा है उसने। आप ही वो ईमान आप इतने बड़े हादसे से बचकर आई हैं, रोना तो आएगा ही ना। क्या कह रही हो बेटा? तुमने आज से पहले इसे कभी इस तरह रोते हुए देखा है? रो तो ऐसे रही है जैसे बहुत अरसे के बाद ईमान से मिल रही। चलो आंसू साफ करो। तो मुझे रोते हुए बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, मैं ठीक हूँ ना। ठीक कह रही है ईमान, मैंने तुम्हें सिर्फ 2 दफा ही रोते हुए देखा है, एक बचपन में और एक आज। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हुआ है कि तुम इतना बिलक बिलक के रो रही। कोई तो बात है। अब नहीं चच्ची, ऐसी कोई बात नहीं है। सैरिश वाकई ईमान आपी को बहुत मिस कर रही थी। चलो आ जाओ ईमान, छोड़ो उसे आराम करने के लिए मैं उसके कमरे में ले जा रही हूँ। तुम भी उठो और जाके मुंह हाथ धो। आ जाओ। तुम पागल हो गई हो? अगर इस तरह रोगी तो सबको शक हो जाएगा। तुम्हें खुद को संभालना होगा, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, प्लीज। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।